इस मुल्क की कुल्लुहुम अशराफिया को थानेदार बनने का शौक है। वो मुक्तदर हल्के हों, ब्यूरोक्रेसी हो, अवामी नुमाइंदे हों, वजीर व मुशीर हों, हुक्मरान हों, वजीर आजम हो या सदन ममलकत, उसे बहरहाल थानेदार बनने का शौक है। ताकि शुम थानेदारी का ये आलम है कि आईजी पुलिस की भी यही ख्वाहिश है कि काश वो थानेदार हो। इस थानेदारी से मुराद ताकत और इख्तियारात के आखिरी हद तक इस्तेमाल की ख्वाहिश है, जिसमें इससे कोई पूछताछ न हो, कोई रुकावट न हो और कोई हद न हो। जब हमारे सियासतदान हिज़्म इख्तिलाफ में होते हैं, उनको इदारों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और किसी पाबंदी के बगैर काम करने की छूट देने की बड़ी बातें करनी आती हैं। ताहम जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं, वो उन्हीं इदारों को अपनी मर्जी और मंशा के ताबे करने की कोशिशें शुरू कर देते हैं जिनको मजीद आज़ादी और खुद मुख्तारी देने के वो दावे करते हैं। खुदा नखास्ता मेरी उन चंद सत्रों का मुखातिब सिर्फ इमरान खान नहीं, बल्कि इसके मुखातिब हमारे सारे हुक्मरान हैं। खा वो नेपरा हो, पैमरा हो, ओगरा हो या अब HEC हो, हुक्मरान हमेशा खुद मुख्तार इदारों को किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से अपने काफ बेजवाद कुदरत में लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि वो पहले कौन सा इदारा बखूबी चला रहे हैं जो उनको मजीद इदारों को अपनी तौलियत में लाने की फिक्र पड़ी हुई है। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कार्रवाई का हदफ हायर एजुकेशन कमीशन HEC है और हुक्मरान आला तालीमी इदारों को कंट्रोल करने वाली इस बॉडी को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे निगरानी करने पर तले हुए है। इससे कबल इसको फतह करने की कोशिश इमरान खान के ज़माने में हुई, तब हालिया हुक्मरानों ने खान साहिब की हुकूमत की इस कोशिश पर शोर व गौगा किया था। अब जैसे ही खुद हुक्मरानी नसीब हुई है तो वो इस इदारे को फतह करने चल पड़े हैं। इसी ज़माने में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC पाकिस्तान की सरकारी जामियात की रेगुलेटरी अथॉरिटी थी। 1974 में कायम होने वाले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को मजीद बाइख्तियार और सरकारी कंट्रोल से आज़ाद करने के लिए 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन HEC में तब्दील कर दिया गया और मजीद ये कि उसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत एक मुकम्मल खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे इख्तियारात दे दिए गए। ये काम डॉक्टर अता अर रहमान ने सरअंजाम दिया और उन्हें इस कमीशन का पहला चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। मामलात किसी हद तक ठीक समत चलते रहे तावक्ती के इमरान खान साहिब की हुकूमत ने मार्च 2021 में इस इदारे के सरबराह डॉक्टर तारिक जावेद बिनोरी को एक हुक्मनामे के जरिए इदारे की सरबराही से फारिग कर दिया। डॉक्टर तारिक बिनोरी को मई 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी के दून वजारत उज़्मा में इस इदारे की सरबराही सौंपी गई थी। याद रहे कि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की मुद्दत मुलाजमत का दौरान या 4 साल है। इस हिसाब से डॉक्टर तारिक बिनोरी 28 मई 2022 तक इस इदारे के सरबराह के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के हकदार थे, मगर उन्हें मार्च 2021 को फारिग कर दिया गया। ताहम खान साहिब की हुकूमत के दीगर इसी नौयत के अफरातफरी किस्म के अहकामात की तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हुक्मनामे को भी मनसूख करके डॉक्टर तारिक बिनोरी को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। 2022 में वो अपनी 4 साला मुद्दत मुकम्मल करके रुखसत हुए और उनकी जगह पर उनसे पहले इसी ओहदे पर काम करने वाले डॉक्टर मुख्तार अहमद को तैनात कर दिया गया। अब मौजूदा हुक्मरानों को थानेदारी के शौक के ज़ेर असर इस इदारे को वफाकी महकमाए तालीम के ज़ेर इख्तियार करने का शौक चढ़ा है और उसका तरमीमी मुसव्वदा अपनी मंजूरी के आखिरी मराहिल में है। पाकिस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस पहले ही सरकारी कंट्रोल में हैं और सरकारी अफसरों की नाअहली और सियासी मुदाखलत ने तमाम सरकारी तालीमी इदारों का बीड़ा गर्क करके रख दिया है। किसी सरकारी कॉलेज या स्कूल का कोई हाल नहीं। तालीमी मेयार से लेकर इंतजामी मामलात तक सब कुछ दिगरगू है। कॉलेजों का ये आलम है कि कभी सरकारी कॉलेज दाखिले के लिए तलबा की पहली तरजीह होते थे और अब ये आलम है कि सरकारी कॉलेजों में सिर्फ वही तलबा दाखिला लेते हैं जो प्राइवेट इदारों की फीस अदा करने के काबिल नहीं। कभी बोर्ड में पोजीशन लेने वाले सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेते थे, अब सब कुछ उलट हो चुका है। दाखिलों में पहली तरजीह प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बोर्ड में सब पोजीशन होल्डर्स भी प्राइवेट कॉलेजेस के तालिब इल्म हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के असातिज़ा से आधी से भी कम तनख्वाह लेने वाले और सरकारी कॉलेजों में नौकरी के हुसूल में नाकाम रहने वाले और उन कॉलेजों में मुलाजमत करने वाले असातिज़ा अपने से कहीं काबिल और लायक फाइक लोगों से बेहतर नताइज दे रहे हैं। आखिर उसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ 2 वजूहात हैं। पहली इंतजामी नालायकी और नाअहली और दूसरी सियासी मुदाखलत। सिफारशी कल्चर ने सरकारी तालीमी इदारों का बीड़ा गर्क करके रख दिया है।
ابھی یونیورسٹیوں میں معاملہ خرابی کی اس حد تک نہیں پہنچا اور پاکستان میں سرکاری یونیورسٹیاں اب بھی داخلوں کے لیے طلباء کی پہلی ترجیح ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی جامعات میں سرکاری اور سیاسی مداخلت اس درجے پر نہیں پہنچی، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ HEC کو وفاقی محکمہ تعلیم کے وزیر اور سیکریٹری کے زیر انتظام کرنے سے اس میں بیوروکریسی کی نالائقی اور سیاسی مداخلت کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جامعات کا بھی اسی طرح بیڑا غرق ہو جائے گا جس طرح سرکاری اسکولوں اور کالجوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال کیے جانے والے سیاسی فیصلے کا نتیجہ اس سال سامنے آ گیا ہے۔ سابقہ بیوروکریٹ اور حالیہ سیاستدان شفقت محمود نے میٹرک کے امتحانات کے بعد کورونا کے باعث سکولوں کی بندش کا حل یہ نکالا کہ بچوں کو تھوک کے حساب سے نمبر دے کر پاس کرنے کے ذریعے شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نمبروں میں اس سخاوت اور بندر بانٹ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مردان کے تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے 4 طلباء کو 1100 میں سے 1100 نمبر دے کر دنیا میں میٹرک کے نتائج کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پھر تو بس مقابلہ شروع ہو گیا اور ملتان بورڈ نے اپنے 600 سے زائد طلباء کو 1100 میں سے 1100 نمبر دے کر پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور دنیا بھر میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو ہماری زندگی میں ٹوٹنا ممکن ہی نہیں۔ گزشتہ سال میٹرک میں 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والی اور دنیائے تعلیم میں ریکارڈ قائم کرنے والی اس کھیپ نے اس سال 11ویں جماعت کے امتحان میں 37% نتیجے کے ساتھ تعلیم مکوس کا ایک اور ریکارڈ قائم کرتے ہوئے جناب شفقت محمود کو شرمندہ کروایا۔ خدارا تعلیم کو مذاق مت بنائیں، وگرنہ ہم جو پہلے ہی اپنے تعلیمی انحطاط میں کافی آگے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس ملک کے پہلے سے برباد شدہ تعلیمی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیں گے۔